I hope you are all fine and enjoying good health. My name is Sumaira Farooq and I am your computer science teacher. Let's start today's lecture, chapter number 1, problem solving, and the topic is efficiency of algorithm. स्टूडेंट्स, आज हम एल्गोरिदम की एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि देखेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम एफिशिएंट कहलाता है. व्हाट इज़ एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम से क्या मुराद है? ऐसा एल्गोरिदम जो कम टाइम ले और जल्दी आउटपुट दे और उस आउटपुट में एक्यूरेसी भी हो. यानी अगर हमारे पास 3 या 4 एल्गोरिदम राइट किए गए हों, इनमें से वो एल्गोरिदम चूज़ किया जाए जो एक्यूरेट हो, यानी कि सही हो और टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो और आउटपुट भी हमें जल्दी शो कर दे. अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम किन बेसिस पर मेजर की जाती है. हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं जिनकी बेस पर हम एल्गोरिदम को मेजर करते हैं. फर्स्ट है नंबर ऑफ स्टेप्स एंड सेकंड इज स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी. फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ स्टेप्स. An algorithm is considered more efficient if it takes less number of steps to reach the result. यानी कि ऐसा एल्गोरिदम एफिशिएंट कंसीडर किया जाएगा जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो और हमें जल्दी आउटपुट दे दे. सपोज़ कि हमारे पास 3 एल्गोरिदम हैं स्टूडेंट्स. हम उनको कंपेयर करेंगे कि हमारे पास किस एल्गोरिदम के स्टेप्स कम हैं और कौन सा एल्गोरिदम जो है वो एक्यूरेट है. तो हम उस एल्गोरिदम को चूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हो और हमें जल्दी आउटपुट दे दे. ठीक है. सेकंड है स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी. फर्स्ट स्टेप में तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स जिसके कम थे और जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा थी और आउटपुट जल्दी देगा वो एल्गोरिदम चूज़ कर लिया. सेकंड पार्ट में हमने ये देखना है कि वो कंप्यूटर मेमोरी में कितनी स्पेस ले रहा है. यानी जब हम एल्गोरिदम को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करेंगे और ज़ाहिर बात है वो एग्जीक्यूट भी होगा तो वो कुछ स्पेस लेगा. तो हम उसी एल्गोरिदम को चूज़ करेंगे जो कंप्यूटर मेमोरी में कम जगह ले और हमें आउटपुट जल्दी दे और उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो और वो एफिशिएंट हो. ठीक है. लेकिन स्टूडेंट सम टाइम ऐसा भी पॉसिबल होता है कि हमारे पास 2 डिफरेंट जो हैं वो सिचुएशन आ जाती हैं. यानी कि एक सिचुएशन ये कि स्टेप अगर एल्गोरिदम के कम हैं और वो मेमोरी ज़्यादा ले रहा है, और दूसरा ये कि अगर स्टेप ज़्यादा हैं और मेमोरी कम है, तो इस सूरत में एज अ यूज़र क्या किया जाएगा. अब हमारे पास 2 डिफरेंट सिचुएशंस हैं और दोनों जो हैं हमारी फुलफ़िल नहीं हो रही. तो इस सूरत में ये देखा जाएगा कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट है. यानी कि अगर वो एल्गोरिदम जिसके स्टेप्स कम हैं और वो मेमोरी ज़्यादा ले रहा है, तो मैं अब एज अ यूज़र अपने कंप्यूटर की मेमोरी को देखूँगी कि हमारा जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी ज़्यादा है और मैं वो एल्गोरिदम ज़्यादा मेमोरी में भी स्टोर करवा सकती हूँ क्योंकि वो आउटपुट जल्दी दे रहा है और मेरी रिक्वायरमेंट जल्दी फुलफ़िल कर रहा है. यानी कि मुझे आउटपुट जल्दी चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हो और एल्गोरिदम एफिशिएंट हो. तो इस सूरत में ज़्यादा मेमोरी में भी मैं अपने कंप्यूटर की मेमोरी को देखते हुए वो एल्गोरिदम चूज़ कर लूँगी. लेकिन अगर दूसरी सूरत में एक जो है वो दूसरा पहलू भी है कि अगर मेमोरी कम है और स्टेप ज़्यादा हैं लेकिन वो एल्गोरिदम मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, यानी कि वो मुझे आउटपुट जल्दी दे रहा है, तो मैं ज़्यादा स्टेप वाले एल्गोरिदम की तरफ जाऊंगी और उस हिसाब से मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएंगी. ठीक है. स्टूडेंट स्लाइड में देखें, हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. यानी कि हमारे पास डिजिट्स दिए गए हैं 1 से लेकर 99 तक, हमने उनको ऐड करना है. तो हम इसके डिफरेंट वे हो सकते हैं इनको ऐड करने के. सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो हम करेंगे कि 1 बाय 1 इनको 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन 99 तक ऐड करते जाएंगे. और
हमारे पास आंसर उसका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन सेकंड वे है कि हमारे पास 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 3 में प्लस करेंगे 6, 6 + 4 10। तो इसी तरह हम 99 तक इनको प्लस करते जाएंगे और हमारा जो एल्गोरिदम है हम राइट करेंगे। लेकिन ये जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा लेंथी एल्गोरिदम होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यानी 99 तक हम उनको 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। अब हमारे पास सेकंड जो था, सेकंड में हमने इसके पेयर बनाए हैं, यानी कि 1 + 99 और ये हमारे पास एक पेयर बन गया। सेकंड इसी तरह हमने 2 + 19 8, यानी कि यहाँ से कम करते जाएंगे और यहाँ से एक बढ़ाते जाएंगे, तो हमारे पास सेकंड पेयर आ गया। इसी तरह हमने पेयर बनाते जाना है और 49 + 51 तक हम जो है वो पेयर बनाते जाएंगे। लेकिन इन पेयर्स के दरमियान स्टूडेंट्स हमारे पास एक नंबर जो है वो बच जाएगा, यानी कि हमारे पास जो 50 है वो हमारे पास एक नंबर मिस हो जाएगा। उसको हम लास्ट पे कैलकुलेशंस में ऐड कर लेंगे। यानी अब हमारे पास 49 पेयर्स बना लिए स्टूडेंट्स हमने। ये जो सारे डिजिट्स हैं इनके हमने पेयर्स 49 पेयर्स बनाए हैं। ठीक है, कहाँ तक? ये देखें डॉटेड लाइन है, ये 49 + 51 तक चलते जा रहे हैं। और अब ये हर पेयर जो है वो 100 प्लस हो रहा है, यानी कि 1 + 99 100, 2 + 98 100, 3 + 97 100। इसको हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो आंसर है वो 49 आएगा। और उसके बाद जो हमारे पास मिसिंग 50 था उसको हम 49 में ऐड करके हमारी जो आउटपुट आ जाएगी वो 4950 आ जाएगी। ठीक है, अब थर्ड जो है, थर्ड एल्गोरिदम में हम क्या करेंगे कि एक फार्मूला पुट करेंगे n + 1 डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो n है हमारा वो टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स जितने होते हैं वो होते हैं, यानी कि हमारे पास 99 जो है वो नंबर्स हैं, तो उनको हम n शो करेंगे। n इक्वल है 99। ठीक है, अब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग 99 को ऐड करेंगे 1 में और 99 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। फिर थर्ड स्टेप में स्टूडेंट हम 99 को 100 से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। थर्ड में हम 99 100 को 2 पे डिवाइड करके हमारा आंसर आउटपुट 4950 आ जाएगा। अब हमने इन तीनों एल्गोरिदम्स में से देखना है कि किसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम है और किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और किसने हमें आउटपुट जो है वो जल्दी शो किया है। तो हमारे हिसाब से स्टूडेंट यहाँ पे हम डिसीजन लेंगे कि ये वाला एल्गोरिदम जो है वो बेस्ट एल्गोरिदम है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा हैं और इसके भी नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा हैं। तो इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट भी जल्दी शो होती है और हमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा राइट करने नहीं पड़ते और स्पेस भी कम ले रहा है कंप्यूटर मेमोरी में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखें स्टूडेंट। क्या आपको पता है, ये एक इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट, ये आपकी बुक से ली गई है। देयर आर 64 स्क्वायर्स ऑन अ चेस बोर्ड। इफ़ रिप्लेस wheat upon each square such that 1 grain is placed on the first square, 2 on the second, 4 on the third and so on। मीन्स कि हमारे पास एक शतरंज है, उसमें 64 हमारे पास जो हैं वो स्क्वायर हैं। उन स्क्वायर में हमने स्टूडेंट्स गंदम के जो दाने हैं यानी ग्रेन्स ऑफ व्हीट जो है वो हमने पुट करने हैं। तो फर्स्ट वाले ब्लॉक में हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे, सेकंड वाले में 2, फिर इसका डबल करते जाएंगे 2 + 2
इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4, फिर 4 का जो डबल है वो हमारे पास हो जाएगा 8। तो इसी तरह हमारी जो सीरीज़ है वो चलती जाएगी और हम 1 बाय 1 64 स्क्वायर जो हैं वो कंप्लीट करेंगे और हमारे पास जो फिगर आएगा वो ये है, यानी कि इतने ग्रेन्स के जो वीट के ग्रेन्स हैं वो हमने शतरंज के ऊपर रखे हैं, यानी कि चेस बोर्ड के ऊपर फिनिश होने तक ये वाली फिगर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, कोई भी आपको अगर कन्फ्यूजन है, अगर एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम आपको समझ नहीं आया तो आप काइंडली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हवा में उड़ना है